भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐतिहासिक धरोहर, लाल किला, और अचानक एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ दीवारें नहीं हिलाई बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था के भीतर छिपी एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक सच्चाई को उजागर कर दिया। यह धमाका सिर्फ दिल्ली के लाल किले की दीवारों को नहीं हिलाता, यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सामने खड़ी एक नई, कहीं अधिक खतरनाक कहानी का दरवाजा खोलता है। बीते कुछ महीनों में जो घटनाएं सामने आई वे बताती है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद अब अपने पुराने ढांचे में सीमित नहीं है। यह अब सिर्फ सीमा पार बैठे जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा या पाकिस्तान की आईएसआई की पुरानी रणनीति तक नहीं रहा। अब इसमें शामिल हो चुकी है हमास की नई तकनीक, उसकी मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीति और उसका भय पैदा करने वाला युद्ध मॉडल, जो दुनिया ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में देखा था। देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली के लाल किले धमाके के बाद जब हरियाणा में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया तो जांच एजेंसियों ने पहली बार महसूस किया कि भारत के भीतर एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय हो चुका है जो हमास स्टाइल ड्रोन मिसाइल हमले की योजना बना रहा। साधारण ड्रोन को रॉकेट बम से बदलना, उन्हें कैमरे से लैस करना और इनका इस्तेमाल भारत के कई बड़े शहरों में दूर से नियंत्रित हमलों के लिए करना, यह बिल्कुल वही पैटर्न था जिसने इजराइल को हिला दिया था। देखिए, पर असली कहानी इससे भी गहरी है। मिडिल ईस्ट में लगभग टूट चुके हमास के लिए पाकिस्तान एक नई पनाहगाह बन चुका है। पीओके में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हमास नेताओं का खुलेआम स्वागत किया, मंच साझा किए और कश्मीर मुद्दे के नाम पर उनके बयानों को बढ़ावा दिया। पहली बार भारत के सेना प्रमुख ने हमास का नाम पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के साथ लिया, जिससे साफ पता चलता है कि खतरा अब कौन हमला कर रहा है, उससे अधिक कैसे हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकी संगठनों ने मिलकर हमास की रणनीति को अपने मॉडल में शामिल करना शुरू कर दिया है। देखिए, इस पूरे बदलाव की पहली झलक पहलगाम हमले में दिखी थी। यह हमला किसी साधारण आतंकी वारदात जैसा नहीं था, यह एक कापीकृत ऑपरेशन था जिसकी हर परत में 7 अक्टूबर 2023 की झलक थी। आतंकियों ने हेलमेट माउंटेड कैमरे पहने हुए थे, वे पहचान पत्रों के आधार पर टारगेट चुन रहे थे और एक भीड़ भाड़ वाले पर्यटक स्थल पर दहशत फैलाने के लिए गोलियां चला रहे थे। इस हमले ने यह साफ कर दिया था कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों को प्रशिक्षित नहीं कर रहा बल्कि उनके दिमाग में हमास की तकनीक और रणनीति भी भर रहा है। इजराइल के राजदूत ने भी कहा कि पहलगाम हमला और अक्टूबर 2023 का हमला कई स्तर पर एक जैसे थे। इसके बाद पाकिस्तान की सेना की गतिविधियां भी बदली दिखी। कुछ महीनों में पाकिस्तान ने कई बार कम लागत वाले, तेजी से दागे जाने वाले प्रोजेक्टाइल भारत की ओर भेजे। ये वही रणनीति है जो हमास ने गाजा में अपनाई थी। उसका उद्देश्य स्पष्ट होता जा रहा है कि कम खर्च में ज्यादा दहशत और लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव। पाकिस्तान अब आधुनिक, सस्ते और तकनीकी आतंकवाद की ओर बढ़ता जा रहा है, जहां हथियारों से ज्यादा महत्व मनोवैज्ञानिक प्रभाव का है। देखिए, दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड डॉक्टर अमर और उसके साथियों का 2022 में तुर्की जाना इस कहानी को एक और खतरनाक मोड़ देता है। तुर्की, जिसे हमास का समर्थन करने वाले देशों में गिना जाता है, अब जैश और हमास के बीच संभावित पुल के रूप में उभर रहा है। भारतीय जांच एजेंसियों को शक है कि वहां जैश का एक महत्वपूर्ण हैंडलर मौजूद है जो हमास की तकनीक और विचारधारा को दक्षिण एशिया के आतंकी नेटवर्क तक पहुंचा रहा है। इन यात्राओं और संपर्कों और बैठकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सिर्फ आतंकी संगठन नहीं बल्कि आतंकवाद की विचारधारा और रणनीति का गठजोड़। अगर इन सारी घटनाओं को एक साथ रखा जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यह अब सिर्फ सीमा पार से भेजे गए आतंकियों का खेल नहीं रहा, यह तकनीकी आतंकवाद का नया मॉडल है। इसमें ड्रोन है, कैमरा बॉडी किट है, पहचान आधारित टारगेटिंग है, मनोवैज्ञानिक दबाव है और कम लागत में बड़े हमले करने की क्षमता है। पाकिस्तान और पीओके आज हमास की विचारधारा का नया अड्डा बनते दिख रहे हैं और जैश, लश्कर जैसे संगठनों को हमसे एक नया हथियार मिल चुका है। देखिए, विचारधारा और तकनीक का संयुक्त पैकेज है ये। दिल्ली धमाका सिर्फ एक वारदात नहीं था, यह चेतावनी थी कि भारत जिस आतंकवाद से अब तक लड़ता रहा वह बदल चुका है। यह आतंकवाद अपग्रेड हो गया है, स्मार्ट हो गया है, तेज हो गया है, सस्ता और ज्यादा विनाशकारी हो गया है। और यह कि भारत के शहरों में आने वाले खतरे अब पुराने तरीकों से नहीं
बल्कि हमास की नई रणनीति पर आधारित होंगी। सबसे डरावनी बात यही है कि जो हमले, मॉड्यूल और कनेक्शन सामने आए हैं, वे शायद आने वाली बड़ी साजिशों के सिर्फ शुरुआत हो।